सब्सक्राइब करें हमारे सरकार मदीना चैनल को ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आका फरमाते हैं न तुम्हारे तसव्वुर में आए वो नेमतें, न कोई आंख ने देखा, न किसी कान ने सुना, न किसी दिमाग में उसका तसव्वुर आया। हुजूर ने बस इतना बताया, उसकी नेमतें ऐसी है कि हूरों ने जो कंगन पहन रखा है, अगर वो कंगन यूं कर दे तो पूरी दुनिया के इंसान चमक से उसकी अंधे हो जाए, बर्दाश्त न कर सके। उसकी हूर अगर अपनी पिंडली समझते हैं ना बंबई वालों, पिंडली अगर खोल दे तो अल्लाह अकबर, दुनिया के इंसान उसकी पिंडली की रोशनी की बुनियाद पर अपनी अकल खो दे, पागल हो जाए, दीवाने हो जाए। और उसमें एक एक जन्नती को अगर 70 लिबास पहनाए जाएंगे, जैसे मैंने 2 पहन रखे, एक कुर्ता है और नीचे अंदर के कपड़े, तो मेरे कुर्ते ने अंदर के कपड़े को छुपा रखा है। सही है? दिखता है? नहीं दिखता ना? हाँ, ये शराफत भी है, दिखना भी नहीं चाहिए, लेकिन बहरहाल कि दिख नहीं रहा है। सही? मगर जन्नत के लिबास की खुसूसियत ये है कि 70 लिबास पहनाए जाएंगे और 70 के 70 नजर आएंगे। कैसे नजर आएंगे ये दिखाने वाला जाएंगे। एक और बात, अगर कोई आदमी का जिस्म आप कपड़े में देखो तो खूबसूरत लगता है ना, लेकिन अगर उसको बगैर कपड़े का देखें तो घिन आती, ज्यादातर यही होता है। सही है? लेकिन जन्नत में जो हूरे हैं, जन्नते नईम की बात कर रहा हूं, और भी जन्नतें हैं, उसमें उनकी चमड़ी दिखेगी, उनका गोश्त भी दिखेगा, उनकी हड्डी भी दिखेगी, हड्डी का गूदा भी दिखेगा, और वो इतनी खूबसूरत लग रही होगी, इतनी खूबसूरत लग रही होगी कि अल्लाह अकबर, इंसान उनका हुस्न देख करके कहेगा कि ये जन्नत की हूरें इतनी खूबसूरत है, ये जन्नत की, हमने ऐसा हुस्न तो ना देखा है ना सुना है। अब आप अंदाजा फरमाएं कि जब हूरें इतनी खूबसूरत है तो हूरों का बनाने वाला, उसके हुस्न जमाल का आलम क्या होगा। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फिर वहां की नहर का जिक्र किया। नहर में जो किनारे हैं मुश्क के हैं, नहरों को बहने के लिए गड्ढा चाहिए, लेकिन जन्नत की नहरें गड्ढे में नहीं बहती, वो जमीन पे बहती है, उसको गड्ढा नहीं चाहिए। न इधर पानी बढ़ता है न इधर बढ़ता है, एतदाल में बहता है। उसके पास जो ईंटें जबरजत की है, याकूत की है, हुजूर ने खूब बयान किया। अब मैं क्या कहूं, मेरी औकात और हैसियत क्या है, हम तो कुछ भी बयान नहीं कर सकते, क्योंकि जितना सुना उसमें से भी कुछ सुना, कुछ याद रहा, कुछ पढ़ा, कुछ भूल गए। लेकिन जब ये जन्नत का नक्शा खींचा, जन्नत नईम का, तो सहाबाए किराम के जज्बात जोबनों पर आए। किसी ने अर्ज़ की, आका ये जन्नतें नहीं मिलेगी किसको? आका से जन्नत, भाई मालिके जन्नत से हुस्ने जन्नत सुना तो फिर पूछा, साहबा ने पूछ लिया, हुजूर ये जन्नत मिलेगी किसको? आका ने फरमाया मुफ्त में मिलेगी, फ्री में। फ्री मैं कह रहा हूं, मुफ्त में मिलेगी, बेहिसाब मिलेगी। काम एक ही करना है। क्या करना है? मेरे आका गैब दा नबी फरमाते हैं, कोई खूबसूरत औरत सामने आ जाए, बंदा ये सोचकर उसको न देखे कि अल्लाह देख रहा है। कोई हुस्न जमाल सामने आ जाए, खूबसूरत औरत, और बंदा ये सोच के कि अल्लाह देख रहा है, बस नजर झुकाई, अल्लाह उसके लिए बेहिसाब जन्नत नईम में जाना लिख देता है। कितनी सस्ती है वो, तो नहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाए, अपना हाथ ही खाली है। अल्लाह अकबर, आंखों पे कंट्रोल किया, तन्हाई में कोई नहीं देख रहा है, सिर्फ अल्लाह देख रहा है, और इस तसव्वुर के साथ नजरें झुक गई। कहां है वो नौजवान जो ये कहते, मौलाना अगर अल्लाह अकबर जिंदगी में लड़की नहीं तो जिंदगी का मजा क्या, जिंदगी में चक्कर मकर नहीं तो जिंदगी का मजा क्या, जिंदगी में टंटिंग नहीं तो जिंदगी का मजा क्या। अरे नादान, ये जिंदगी चंद लम्हों की है, 4 दिन की चांदनी है। देख अपने नबी को, कितने सस्ते में तुझे बेहिसाब जन्नत दिला रहे हैं। आंखों पे कंट्रोल किया अकेले में,
में अल्लाह देख रहा है, और जिस चीज को रसूलुल्लाह ने देखने से मना किया है नजरें झुक गई, बेहिसाब जन्नत का परवाना मिल गया। इसी पे बस नहीं, मेरे आका यहाँ तक फरमाते हैं जो अकेले में हो और कोई हुस्न उसको दावत नजारा दे रहा हो और ऐसे आलम के अंदर अल्लाह देख रहा है, इस तसव्वुर के साथ वो नजरें झुका ले, अल्लाह उसी वक्त 360 हूरों के साथ उसका निकाह फरमा देता है। 360 हूरों का वो शौहर बन जाता है उसी वक्त नजरें झुकाने से। और अगर ऐसा ना किया, तन्हाई में गुनाह किया, तो उसका माकूस देख रहे हैं, अल्लाह से ऐलान जंग करने के बराबर, अल्लाह से ऐलान जंग कबूल करने। या अब बल्कि यहां तक हदीस पाक में आया, जो अल्लाह का ऐलान जंग कबूल करेगा अल्लाह उसकी नस्लों को बर्बाद करेगा, उसकी नस्लें। लोगों के कारोबार यूं ही, लोग कहते हैं मौलाना किसी ने कुछ कर दिया, मेरा कारोबार बहुत अच्छा चलता था, नहीं चल रहा। मौलाना किसी ने कुछ कर दिया, मेरी बेटी को रिश्ते नहीं आते। मौलाना किसी ने कुछ कर दिया, मैं बीमार रहने लगा। मौलाना किसी ने कुछ कर दिया, और फिर आपके यहाँ फिर माशाल्लाह बाबागिरी भी जोरों पर है। फिर लोग मजबूरों को और लूटते हैं, खूब कमाते हैं, परेशान को और परेशान करते हैं। सब ऐसे, मैं ये नहीं कहता, सबको नहीं कहता, लेकिन इतना जरूर कहता हूं मेरे भाई, हमें किसी ने कुछ किया या नहीं किया मुझे नहीं पता, लेकिन हमने अपने आप के लिए किया, क्योंकि मेरे आका अलैहिस्सलाम की हदीस पाक का मफहूम है, जो रात को गुनाह करता है दिन को उसका असर सजा के तौर पे देखता है। जो दिन को गुनाह करता है रात को उसका असर सजा के तौर पे देखता है। अल्लाह पाक, अल्लाह अकबर, डायरेक्ट किसी को सजा नहीं देता, सजा के असबाब पैदा करता है। किसी की औलाद को उसका बेवफा बनाकर सजा देता है, किसी पे बीमारियां मुसल्लत करके सजा देता है, किसी का बुढ़ापा लायके रहम बनाकर सजा देता है। बेशुमार ऐसे जवान आपने देखे होंगे जिन्होंने जवानी में पानी में आग लगाई, जिन्होंने दौलत और जवानी के नशे में अल्लाह रब्बुल इज्जत के चैलेंज को कबूल किया, उसके जंग के चैलेंज को कबूल किया। फिर जब बुढ़ापा आता है, हालांकि जानबूझ के कोई बंदा कबूल नहीं करता, ये सब लाशऊरी तौर पर है, लेकिन अल्लाह की गैरत तो अल्लाह की गैरत है। जब अल्लाह ऐसे जवानों को जिन्होंने जवानी में जिना किया, हराम खाया, नाजायज काम किए, तन्हाई में गुनाह किया, फिर ऐसे लोग को जब अल्लाह सजा देता है तो बुढ़ापा इतना काबिल रहम होता है, अल्लाह अकबर, न पैर उठने के काबिल होते हैं, न जबान बोलने के काबिल होती है, न हाथ तौबा के लिए काम करते हुए नजर आते हैं, उसको तौबा की तौफीक भी नहीं होती। याद रखना, खुदा की दी हुई मोहलत को उसका मिसयूज न करो, उसका गलत इस्तेमाल न करो। आओ हजरत सैयदना ज़ैद रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं तन्हाई में गुनाह के हवाले से, इसको अल्लामा शुआइब अलैहि रहमान ने अपनी किताब में लिखा है। अल्लामा ज़ैद अलैहि रहमत व रिदवान, इमाम ज़ैद फरमाते हैं कि मेरी आदत थी कि मैं कब्रिस्तान जाता था, और कब्रिस्तान इसलिए जाता था कि वहां जाकर के मैं थोड़ा सा इबरत हासिल करूं। देखो कब्रिस्तान हम लोग भी जाते हैं, लेकिन कब्रिस्तान जाते हैं तो तख्तियां पढ़ते हैं, पाटियां पढ़ते हैं, कतबे पढ़ते हैं। हालांकि कब्रिस्तान जाने के लिए ये है, कब्रिस्तान जाओ तो थोड़ा जा करके कब्रों के पास बैठो और इबरत हासिल करो। देखो मज़ारात पर तो हम फैज लेने जाते हैं, लेकिन इबरत के लिए कब्रिस्तान जाना चाहिए। मज़ारात पर आप इबरत नहीं हासिल कर सकते, क्यों? वहां अनवार और तजल्लियात की इतनी बारिश होती है, वहां जो है वो आदमी देख करके ना उसको वहशत होती है ना दहशत होती है, बल्कि वहशत वाले दिल को सुकून मिल जाता है, वहशत वाले दिल को करार मिल जाता है, बेचैन दिल को चैन मिल जाता है। क्यों? इसलिए कि कुरान कहता है इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, कि बेशक अल्लाह की रहमत मुहसिनीन यानी वलियों के करीब है, नेक बंदों के करीब है। जहां रहमत बरस रही हो वहां वहशत कैसी, वहां दहशत कैसी, बल्कि वहां तो सुकून मिलता है, वहां तो करार मिलता है, वहां तो इत्मीनान मिलता है। अल्लाह वालों के आस्ताने पर दुआएं कबूल होती है। फैज लेना है तो वलियों के यहाँ जाओ, और इबरत हासिल करना है तो कब्रिस्तान जाओ। थोड़ी देर आंखें बंद करके सुकून से बैठो या आंखें खोल के बैठो और सोचो इस कब्र के अंदर कोई तो सो रहा है, वही सो रहा है। कभी कोई फुटपाथ पे सोता था, यहाँ सो रहा है, कोई महल में सोता था, यहाँ सो रहा है। फुटपाथ पे सोने वाला और महल में सोने वाला दोनों की कब्रें बाजू बाजू में है। ऐसा लगता है दोनों सुकून से है, लेकिन पता
نہیں کس کی قبر جنت کے باغ میں سے باغ ہے, کس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے, کچھ بھی نہیں پتا. لیکن دنیا 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 میں اتنا مصروف ہوا انسان, آخرت بھولا, قبر بھولا, حشر بھولا. آج لوگ اتنے بے باک کہتے ہیں مولانا جو ہوگا دیکھا جائے گا. اللہ اکبر. وہاں صدیق اکبر کی آنکھ میں آنسو ہے, فاروق اعظم کی آنکھ میں آنسو ہے, بلکہ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام بھی ایک جنازے میں تشریف لے گئے تو اتنا روئے کہ داڑھی تر ہو گئی. ہم نے کہا یا رسول اللہ قبروں کو دیکھ کر آپ بھی رو رہے ہیں؟ آپ غور فرمائیں, اللہ کے رسول سے قبروں کو دیکھ کے حضور آپ بھی رو رہے ہیں. حضور کا یہ رونا تعلیم امت کے لیے تھا, ورنہ قبر کیا چیز ہے. حضور قدم رکھ دے تو وہ قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے, یہی تو ہے. لیکن حضور رو رہے تعلیم امت کے لیے, اور ہمیں رونا نہیں آتا. ہم تو دنیا اور رشتہ داری کی اس کی اڑگم دڑگم بات کرتے جاتے ہیں اور جنازے پہ مٹی دیے نہیں دیے نکل جاتے ہیں. تھوڑا بیٹھ کر سوچو, ہڈیاں پگھل گئی لوگوں کی, ہڈیاں کھا لی مٹی نے. کیسے وہ لوگ تھے, کوئی متولی صاحب, کوئی حاجی صاحب, کوئی غازی صاحب, کوئی یہ صاحب, کوئی وہ صاحب, ہے کسی کی چلی وہاں؟ سب مٹی میں سو رہے ہیں. بس بات اتنی ہے, نہ خاندان, نہ قبیلہ, نہ خطہ, نہ علاقہ, نہ ڈگری, کچھ نہیں. بس اتنا بندے راضی مجھے کیا یا نہیں. اگر تو نے راضی کیا تو فرشتوں سے بہتر ہے, اور ناراض کیا تو پھر تو کتے سے بہتر ہے. یہی تھا, اور کیا ہے. بابا بلے شاہ کہتے ہیں اٹھ بلیا چل یار منا لے, ورنہ بازی لے گئے کتے. اگر خدا کو ہم منا نہ سکے, کتا آگے نکل گئے, ہم پیچھے رہ گئے. امام زید فرماتے ہیں, جس کو علامہ شعیب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں, فرماتے ہیں کہ میں قبرستان جاتا تھا عبرت کے لیے. ایک دن میں قبرستان میں قبر کے پاس بیٹھا تھا, میری آنکھ لگی تو میں نے خواب میں ایک بھیانک منظر دیکھا کہ مردے اپنی اپنی قبروں سے نکل رہے, اور ایک مردہ نکلا قبر سے, اور آسمان سے ایک آگ کی زنجیر سمجھتے ہیں, چین, زنجیر آگ کی آسمان سے اترتی ہے اور اس کے حلق میں ڈالی جاتی ہے, اور وہ حلق سے گزرتے ہوئے اس کے پاخانے کے مقام سے نیچے کو نکلتی ہے. امام زید کہتے ہیں میں نے یہ منظر دیکھا, اور وہ چیخ رہا تھا, اور چیختے ہوئے فرشتوں سے کہتا تھا فرشتوں کیا میں نمازی نہیں تھا؟ یعنی وہ بے نمازی نہیں تھا, نمازی تھا. میں نمازی نہیں تھا, میں نمازیں نہیں پڑھتا تھا, میں نے عمرہ نہیں کیے, میں نے حج نہیں کیے, میری چوکھٹ پہ آنے والوں کو کیا کبھی میں نے خالی لوٹایا؟ کیا میں نے کبھی زکات دینے میں کوتاہی کی؟ وہ ساری نیکیاں گنا رہا تھا, وہ قرآن کی تلاوت گنا رہا تھا, وہ روزوں کی کثرت گنا رہا تھا, وہ نمازوں کی کثرت گنا رہا تھا, وہ حج اور زکات کے تذکرے کر رہا تھا. جب ساری نیکیوں کا ذکر کر چکا تو غیب سے آواز آئی فرشتوں اس سے کہہ کیوں نہیں دیتے کہ تو ساری نیکیاں کرتا تھا, لیکن جب تو اکیلے ہوتا تو تنہائی کے اندر گناہ بھی کرتا تھا. جو اکیلے میں گناہ کرتا ہے ہم اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتے ہیں, اور اس کی نیکیوں کو ہم ذروں میں بانٹ دیتے ہیں, حباب منصورہ بنا دیتے ہیں. اس کے نیکیوں کو ہم ریت کے چھوٹے چھوٹے ذروں کی طرح بکھیر دیتے ہیں. ہماری بارگاہ میں ان کی اعمال قبول نہیں ہوتے جو تنہائی میں گناہ کر کے ہمیں جنگ کا چیلنج کرتے ہیں. اللہ اکبر. امام زید فرماتے ہیں میری آنکھ کھلی اور خواب کا اثر میرے پورے وجود پر تھا, میں لرزہ برندام تھا کہ اللہ اکبر, نمازیں پڑھنے والے, روزے رکھنے والے, عمرہ کرنے والے, حج کرنے والے اگر تنہائی میں گناہ کرے ان کا انجام کیا ہوگا؟ آپ مجھے بتائیں میرے بھائیوں. آج اگر ہم کسی کو 10 روپیہ دیتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ واٹس ایپ پر کوئی شیئر کر دے کہ ہم نے 10 روپے دیے, لیکن گناہ کرتے ہیں تو چھپ کے کرتے ہیں. جو نیکی چھپ کے کرنا چاہیے تھا اس گناہ نیکی کو لوگوں کے سامنے کرتے ہیں اور گناہ چھپ کے کرتے ہیں. اللہ اکبر. اندازہ تو فرمائے, اللہ اکبر, چھپ کے گناہ کرنے والوں کے لیے اعلان جنگ فرمایا گیا. اور تیسری اور آخری بات میرا اللہ فرماتا ہے جو سود کھاتا ہے, سود کھانے والوں کے ساتھ بھی میں اعلان جنگ کرتا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جہنم میں ایک وادی ہے, اس کی گرمی اتنی ہے کہ اس سے دن میں 5 مرتبہ جہنم بھی پناہ مانتا ہے. اس حدیث کو قرۃ العیون کے اندر امام
फकी अबुल्लाह समरकंदी ने लिखा इस हदीस को। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं 5 मरतबा दिन में जहन्नम उस तबके से पनाह मांगता है, उस तबके से। तो पूछा साहबा ने उसमें कौन रखा जाएगा? फरमाया उसमें 2 लोग रखे जाएंगे। नंबर 1 हराम माल खाने वाला, सूद खाने वाला, और नंबर 2 नमाज में सुस्ती करने वाला। जिससे जहन्नम भी 5 बार पनाह मांगे, वो तबके के अंदर 2 लोग रखे जाएंगे। हराम, आज देखो रातों रात करोड़पति बनने के चक्कर में, दौलत की लालच के चक्कर में कैसे सूद के धंधे हो रहे हैं, और वो भी लोग छुप छुपा के करते हैं। अल्लामा इब्ने हजर लिखते हैं अकल दंग रहती है, क्या कहें क्या ना कहें।